जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 240 का स्वयं करो 21.1 सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। मैंने अपने बैठक खाना के फर्श का माप लिया, देखा कि बैठक खाना के आयताकार के फर्श की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। बैठक खाना के फर्श की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है उसका हिसाब करके लिखो। यह अनुपात लघु अनुपात है या गुरु अनुपात है, यह भी लिखो। तो हम इसको इस तरह से समझेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, हम लोग इस तरह लिख लेंगे हल। बैठक खाना के फर्श की लंबाई इस्टू चौड़ाई कितना है, 8 मीटर इस्टू 5 मीटर। अब इसको अनुपात में बदलेंगे तो 8:5 आ जाएगा। अब ये दोनों किसी भी संख्या से सहभाज्य नहीं है, मतलब एक ही संख्या से दोनों नहीं कट रहा है, तो यही हमारा अनुपात आंसर आ जाएगा। जब नहीं कट रहा है तो यही आंसर। अगर कट के इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हो सकता था तो कर लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कट रहा क्योंकि 5 है, 5 के पारा में ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। 2 ये 8 है तो 8 के पारा में आता है तो ये नहीं आता है। 2 के पारा में ये आता है तो ये नहीं आता है। 4 के पारा में भी ये आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है। तो दोनों एक ही पारा में नहीं आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पूर्व पद बड़ा है उत्तर पद से, ठीक है, लिख लेंगे। चूंकि यहाँ पूर्व पद बड़ा है उत्तर पद से तो इसको हम लोग कहेंगे गुरु अनुपात है, ठीक है। ये क्या है, गुरु अनुपात है। तो हम लोग इसको समझ जाएंगे कि अगर पीछे वाला ये वाला बड़ा होगा तो लघु अनुपात होगा, अगर सामने वाला बड़ा होगा तो गुरु अनुपात होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। लिखा है सविता बहुत सारी जावा फूल की माला और बहुत सारी गेंदा फूल की माला बनाई। यदि वह 12 जावा फूल की माला और 15 गेंदा फूल की माला बनाई तो जावा फूल की माला और गेंदा फूल की माला की संख्या का अनुपात कितना होगा। यह अनुपात लघु अनुपात है या गुरु अनुपात है, यह भी लिखो। तो इसको हम लोग इस तरह से करेंगे और समझेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे कि सविता के द्वारा बनाई गई माला जावा फूल माला अनुपात गेंदा फूल माला। तो जावा फूल कितना है 12 और गेंदा फूल का माला 15। दोनों को बटा में करके और काटेंगे। एक ही पारा में दोनों आ रहा है, कितने में, 3 के पारा में। तो 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15। तो हमारा आंसर आएगा 4:5। ये हमारा आंसर आ गया क्योंकि इससे छोटा अब नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि यहाँ पूर्व पद क्या है, छोटा है उत्तर पद से। तो यहाँ पे क्या है, लघु अनुपात है। क्या है, यहाँ लघु अनुपात है। इस तरह हम लोग लिख लेंगे। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। मेरे और सुतपा की उम्र का अनुपात 5:6 है। मेरी उम्र 10 वर्ष होने पर सुतपा की उम्र कितनी होगी बता। तो इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक तरह से पहले कर लेते हैं कि यहाँ दिया है मेरी उम्र कितनी है 5 और सुतपा की उम्र 6, ये अनुपात दिया है, ये बराबर है। और मेरा कितना है 10, तो सुतपा का कितना होगा x, ठीक है। ये यहाँ पे मान लेंगे, माना कि ये x है। तब क्या होगा, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे 5 गुणे x बराबर होगा 6 गुणे 10 के, या ये x यहीं रह जाएगा और ये 6 गुणे 10
बटा ये 5 नीचे आ जाएगा। 5 से दोनों कट रहा है तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब 6 दूनी 12, तो सुतपा की उम्र क्या होगी? 12 वर्ष। इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे कि मेरी उम्र और उसके बाद सुतपा की उम्र। ठीक है, ये मेरी उम्र है, ये सुतपा की उम्र है। तो यहाँ पे दिया है 5 और ये दिया है 6 और मेरी आ गई 10, तो इसकी कितनी होगी? ठीक है, तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, अनुपात में। तो ये क्या है? अनुलोम समानुपात है। अनुलोम समानुपात, इस तरह से करेंगे। और उसके बाद इसको जिधर जैसे तीर जा रहा है तो यहाँ से पहले 5, फिर इस्टू 10, फिर यहाँ 6:x। अब क्या करते हैं हम लोग इसमें समानुपात का अगर करते हैं तो अंदर का अंदर से गुणा करते हैं और बाहर का पद को बाहर से करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 गुणे x, ये गुणा किए तो बराबर होगा अंदर के पद का 10 गुणे 6। तो ये लाइन देखिए यहाँ पे जो आया था वही लाइन आ गया, 6 गुणे 10, यहाँ पे भी 10 गुणे 6 या 6 गुणे 10। अब यहाँ से x यही रहेगा, 5 इस तरफ आएगा तो इसी तरह हो जाएगा। मतलब इस लाइन के बाद आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ तक जो आंसर आया था वही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं या इस तरह से। आप लोग यहाँ पे इसी तरह से अभी कीजिएगा, अगले चैप्टर में जब समानुपात आएगा तब नीचे वाले तरीके से अपनाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। मुझे और राजू को माँ कुछ नारियल के लड्डू खाने को दी। मैं और राजू यदि 1:3 अनुपात में नारियल का लड्डू खाया तो माँ ने हम दोनों को कितना नारियल का लड्डू दी? कोई भी चार हिसाब करके बताओ। तो हम लोग कोई भी 4 संख्या लेंगे और हिसाब करेंगे। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे 2 दे दिया है, तो इसके अलावा हम लोग और 4 करके बता देते हैं। यहाँ तो 2 दे दिया, 2 और बताना है, लेकिन हम 4 बताएंगे आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है मेरी नारियल के लड्डू की संख्या 1 और राजू के नारियल की लड्डू की संख्या कितनी है? 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 और 3 दिया है तो इसका मतलब दोनों मिला के 4 हो गया। और यहाँ पे देखिए अगर मेरी नारियल का लड्डू 2 है तो इसका 2 गुना यहाँ पे 6 हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 2 8 हो जा रहा है। तो ये दोनों हो सकती है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है वो हम लोग इस तरह से ज्ञात करेंगे। और 2 क्षेत्र में कुल नारियल की लड्डू स्वयं करो। तो हम 2 की जगह 4 ढूंढ के बताते हैं आपको। इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पे इतना तो दिया ही था, तो हम लोग लिख लेंगे इस तरह से कि हल नारियल के लड्डू की संख्या मेरी 1 और राजू की 3। तो यहाँ पे अर्थात लिख लेंगे, अर्थात माँ ने दिए 1 + 3 बराबर 4 लड्डू। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, संभावना है, इतना हो सकता है। इसी तरह फिर अर्थात दूसरा में क्या है? माँ, इसको शॉर्ट में इस तरह से माँ के लड्डू क्या है? 2 + 6 मतलब 8 हो सकते हैं। इस तरह से तो जब हम मेरी 1 थी तो यहाँ 3, मेरी 2 तो यहाँ 6, क्योंकि यहाँ से 2 से अगर गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 से गुणा कर रहे हैं। 2 तिया 6 और 2 एकम 2। तो हम अगर यहाँ पे 3 कर देते हैं, मेरी 3 अगर है
तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिहाई 9। फिर यहाँ पे अगर मेरी 4 है तो यहाँ 4 तिया 12। मेरी अगर 5 है तो यहाँ 5 तिया 15। तो कुछ भी मान लें, यहाँ अगर 10 मान लेते हैं, मेरी अगर 10 लड्डू मैंने खाई है तो 10 तिया 30 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अनुसार हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात माँ के लड्डू, इसमें क्या होगा 3 + 9 मतलब 12 लड्डू हो सकते हैं। यहाँ पे 4 + 12 मतलब 16 लड्डू हो सकते हैं। यहाँ पे फिर 5 + 15 तो 20 लड्डू हो सकते हैं। और यहाँ पे 10 + 30 तो 40 लड्डू हो सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं इस तरह से। समझ में आया? अब देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं 5वां। आज हम लोग कुल 10 लोग मैदान में खेलने आए। यदि हम लोगों के बीच में लड़की और लड़के की संख्या का अनुपात 2:3 है तो कुल कितने लड़कियां और लड़के खेलने आए, हिसाब करके बताओ। तो हम लोग इसको इस तरह से करेंगे। तो हम लोग इस तरह से उतार लेंगे कि लड़की अनुपात लड़के 2:3 है। कुल हम लोग कितने हैं? 10 हैं। तो अनुपातिक योग पर लिखेंगे। अनुपातिक योग कितना है ये देखिए, 2 + 3 = 5। ये अनुपातिक योग हो गया। तब लड़कियों की संख्या बराबर, तो लड़की कौन है? 2 है, तो लिखेंगे 2/5 गुणे 10। ये फार्मूला है कि अनुपातिक योग जो भी रहेगा वो नीचे रहेगा, और जिसके बारे में कहा जा रहा है उसका अनुपात जो दिया है उसको ऊपर लिखेंगे, और कुल योग जो रहेगा उससे गुणा करेंगे। तो 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 4 है। फिर लड़कों की संख्या बराबर 3:5, क्योंकि लड़के यहाँ पे 3 दिया है और अनुपातिक योग 5 है, और कुल कितना है? 10। फिर इसको इससे काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। नीचे क्या लिखते ही नहीं है, इसलिए 3 दूनी 6। तो और कुल मिला के 10 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 6 नंबर। पिताजी बाजार से 4 जोड़ा केला खरीद कर लाए। यदि भाई और बहन सभी केला को 1:3 अनुपात में खा लिया तो भाई और बहन दोनों ने कुल कितना केला खाया, हिसाब करके देखें। तो ये लोग कितना अलग अलग केला खाए हैं, इसको हम लोग इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो हम लोग इस तरह लिख लेंगे कि पिताजी ने लाया केला 4 जोड़ा। तो 4 जोड़ा का मतलब हो गया 4 गुणे 2 मतलब 8 केला। ठीक है, 8 केला। और भाई ने खाया और बहन ने खाया का अनुपात है 1:3। तो हम लोग लिखेंगे अनुपातिक योग बराबर 1 + 3 मतलब 4। तब भाई ने खाया कुल बराबर, भाई पहला है तो 1 ऊपर, अनुपातिक योग 4 नीचे, और गुणे कुल कितना केला है? 8। इसको इससे काटेंगे तो 4 दूनी 8, तो 2 एकम 2। भाई ने खाया कुल 2 केला। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। दूसरा, बहन ने खाया कुल, तो बहन का अनुपात क्या है? 3 है, तो ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे अनुपातिक योग जितना है 4, और कुल कितना है? 8 केला। अब इसको इससे काटेंगे तो 4 दूनी 8,
और 3 दूनी 6 केला। तो बहन ने 6 केले खाए और भाई ने 2 केले, दोनों मिलकर 8 हो ही जा रहा है। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं। तो आशा है कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया है। अगर वीडियो यहाँ तक समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस वीडियो जरूर बनाऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।